जो वो एक गाना था जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था, तो उनमें था ये मेरे देश वतन के लोगों। वो गाना मेरे को बहुत इंस्पायर किया उनका। कहीं ना कहीं वो मैं मतलब मेरे दिल को टच कर गया उनका सॉन्ग, इसीलिए मैं इंस्पायर होकर एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। दिल तो पागल है बहुत अच्छा, मतलब हमको काफी अच्छा लगता था वो गाना को सुनने में। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कल 92 इयर्स की उम्र में मौत हो गई। आपको बता दें उनका निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। भारत को, पूरे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ यूथ हमारे साथ में है जिनको उनके गाने बहुत पसंद आते थे, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं आइए उनसे जानते हैं। आप बताइए कि लता मंगेशकर अब हम लोग के बीच में नहीं रही, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो तो एक बहुत अच्छी सिंगर थी, और जो उनका नेशन की तरह वो गाना था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अप्रोक्स उन्होंने 30,000 प्लस सॉन्ग्स किए हैं, और वो लोग जैसे सोल्जर लोग को बहुत इंस्पायर करती थी अपने सॉन्ग से, वो मुझे बहुत पसंद लगता था। और उन्हीं को देखकर मेरे को मन किया कि एयरफोर्स में हम जाएं, वही सब। और बहुत दुख है यूथ के में, मतलब वो निधन हो गया उनका, 92 ईयर्स को हो गई थी। बट अब लेकिन आपने कहा कि उनको ही, उनके ही गाने सुन करके कहीं न कहीं आप इंस्पायर हुए। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि उनके गाने को सुन करके इंस्पायर हुए कि ये एयरफोर्स में जाएँगे। कौन-सा गाना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जो वो एक गाना था जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था, तो उनमें था ये मेरे देश वतन के लोगों। वो गाना मेरे को बहुत इंस्पायर किया उनका। कहीं ना कहीं वो मैं मतलब मेरे दिल को टच कर गया उनका सॉन्ग, इसीलिए मैं इंस्पायर होकर एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही कि देखिए ऐ मेरे वतन के लोगों को, ये गाना वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा टची गाना है जो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं जो लता मंगेशकर पे हम लोग बात कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। यूथ से पूछना चाह रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा, कुछ यूथ काफ़ी इंस्पायर हुए। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी क्षति हुई है? बहुत बड़ी क्षति हुई। वो हमारे देश का अनमोल रत्न थी, और उनसे रियली में हर्टेड हुआ है लोग भी। और इतना अच्छा उनका सिंगिंग था, स्टाइल था, और मधुरता वाला आवाज़ था, जिसके लिए अमेरिका ने उसके रिसर्च भी आपको पता होगा गला पर करने वाला है, और शायद किया भी होगा। तो राष्ट्र के लिए तो बहुत बड़ा अनमोल रत्न जो था हम लोग से छीन गया। आपको उनका कौन-सा गाना बहुत पसंद आता था और क्यों आता था? बहुत सारा गाना है, और सबसे ज़्यादा तो आप बोल ही दिए हैं मेरे वतन के लोगों, जिसको सुनने के बाद आंख में आंसू आना ही है, आना ही है। और बहुत सारा गाना है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक, उसका हर गाना ही अच्छा है। कोई कोई गाना ऐसा नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं खराब है। तो चलिए देखिए, लता जी की सारे के सारे गानों के लोग दीवाने हैं, और एक पूरे कह सकते हैं कि अपने पूरे देश को क्षति हुई है। बिहार के लोग के आंखों में आंसू है उनका ये गाना सुन करके जो उन्होंने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। कुछ और लोग हमारे साथ में, कुछ और यूथ हमारे साथ में। ये मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि लता मंगेशकर जी अब हम लोग के बीच में नहीं रही, कल उनका निधन हो गया है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है आपके हिसाब से? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, काहे कि वो तो मतलब बहुत अच्छी सिंगर रही हैं। और हाँ, मेरे वतन के लोगों, हाँ यही यही मेरा मतलब फेवरेट गाना है, और था और हमेशा रहेगा। और आपका क्या है मैम? मैं तो उनकी फैन रही हूँ हमेशा से, और मेरा बचपन से मतलब उनका गाना बहुत ही पसंद था, और उनका मतलब जाने का मतलब मुझे बहुत सा मतलब शौक हुआ, और मतलब काफ़ी हम दुखी हैं। कौन सा और गाना आप दिल तो पागल है बहुत अच्छा, मतलब हमको काफ़ी अच्छा लगता था वो गाना को सुनने में। और भी मतलब जितना और गाना है वो सभी मुझे पसंदीदा है और सभी अच्छा लगता है। अब आपके हिसाब से देश को क्षति हुई है बहुत बड़ी? ये तो होना ही था, जब इतनी मतलब बड़ी सिंगर चली गई, तो अब फिर से उनके जैसा आवाज़ कोई गा पाएगा या नहीं, उनके जैसा कोई कर पाएगा नहीं, ये तो मतलब ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो सच बात ये है कि अब वापस से लौट करके लता मंगेशकर जी तो नहीं आ सकती, और उनकी आवाज़ जो है वो भी नहीं आ सकती है। कुछ और यूथ हमारे साथ में यहाँ पर है, चलिए उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। सिंगिंग लाइन में तो क्षति ज़रूर हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान की मानी हुई सिंगर थी। उसका भरपाई मुश्किल है, हमें नहीं लगता है कि आगे कुछ वर्षों में उसका भरपाई संभव है। लेकिन पता है कि वो बहुत अच्छी सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती थी। तो हम भी हिंदुस्तानी होने के नाते मानते हैं कि अच्छी सिंगर है, हिंदुस्तान की नंबर 1 नागरिक थी। तो उनका निधन तो हिंदुस्तान के लिए कुछ क्षति है ही। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही हैं। बिहार के लोग भी जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आपको बता दें कि बिहार, हालांकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर तो कभी नहीं आई, लेकिन फणीश्वर नाथ तेनू से उनका गहरा लगाव था। और आपको बता दें
कि बिहार की पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा, जिन्हें कोविड हो गया था और 16 दिन तक वो अस्पताल में रही थी, लेकिन उनका 16 दिन सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज़ के चलते, उनके गानों के चलते उन्होंने 16 दिन अस्पताल में आसानी से काट लिए थे। हालांकि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और उनकी आवाज़ की भरपाई जो है वो आने वाले कई सालों तक नहीं होने वाली है, जिसके लिए हम सभी बेहद दुखी हैं। बिहार के लोग भी दुखी हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।